प्रश्न 10। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजा है 13 सेंटीमीटर का। AB BC CD AD कितना है, 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो इसका विकर्ण बना लेते हैं। तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे कि AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है या BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और AC ज्ञात करना है। ठीक है, तो BD कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर और AC ज्ञात करना है। यानी एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। सभी भुजा है 13 सेंटीमीटर का, यानी भुजा की लंबाई दिया हुआ है, कॉमा एक विकर्ण। तो BD को हम मान लेते हैं। तो BD कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए दो विकर्ण है, BD और AC। तो BD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी विकर्ण को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो कोई भी एक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, BD या AC। तो हम यहाँ पे BD लिखे हैं। तो BD कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। निकालना है AC को, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो इस तरह पहले लिख लेंगे। अब इसका सूत्र होता है, तो समचतुर्भुज समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक विकर्ण बटा दो, एक विकर्ण बटा दो का वर्ग जोड़ दूसरा विकर्ण बटा दो का वर्ग। ये सूत्र होता है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बराबर अंडर रूट एक विकर्ण बटा दो का वर्ग जोड़ दूसरा विकर्ण बटा दो का वर्ग। तो बराबर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे AB बराबर एक विकर्ण। अब देखिए एक विकर्ण को यहाँ पे हम लिख देंगे BD। तो BD बटा दो का वर्ग जोड़ दूसरा विकर्ण है AC बटा दो का वर्ग, और इसका अंडर रूट कर देंगे। इस तरह लिख लिए। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा,
तो चारों भुजा तो बराबर होता है, तो किसी का नाम लिख सकते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, किसी का नाम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ए बी लिखे हैं, समचतुर्भुज की भुजा, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा की जगह पे क्या लिख दिए, ए बी, और एक विकर्ण के जगह पे बी डी लिख दिए, दूसरा विकर्ण के जगह पे ए सी लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट बी डी बटा 2 का वर्ग जोड़ ए सी बटा 2 का वर्ग। अब यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ए बी के जगह पे 13 लिख लिए, ठीक है। भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ए बी के जगह पे क्या लिख लिए 13। बी डी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बटा 2 कर देंगे और इसका वर्ग जोड़ ए सी हमको निकालना है, तो ए सी बटा 2 का वर्ग हो जाएगा और इसका अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। तो बी डी यानी एक विकर्ण है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बी डी के जगह पे 10 लिख दिए हैं, ए बी के जगह पे 13, इस सूत्र में इस तरह से बैठा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट कहाँ पे है, बराबर के दायां तरफ है, बराबर के दायां तरफ अंडर रूट है। तो अंडर रूट को जब बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो वर्ग में हो जाएगा, यानी 13 का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं 10 बटा 2 का वर्ग जोड़ ए सी बटा 2 का वर्ग, इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी अंडर रूट को जब बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे तो वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अंडर रूट को हम बराबर के दूसरे तरफ यानी बायां तरफ लाए हैं तो वर्ग बन गया और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 का वर्ग लिख दिए 169। अब 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5, तो 5 का वर्ग कर दिए प्लस ए सी बटा, तो ए सी और 2 का वर्ग हो गया 4, यानी ए सी का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, और 2 का वर्ग कितना बन गया 4। देखिए ए सी बटा 2 दोनों पे वर्ग है, तो ए सी पे तो वर्ग ही रहेगा और 2 का वर्ग होता है 4, तो इस तरह लिख दिए। और यहाँ पे 10 को 2 से भाग दिए तो 5 आ गया, तो 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 169 बराबर 5 का वर्ग हो गया 5 पचे 25 प्लस ए सी का वर्ग बटा 4, इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी का वर्ग बटा 4 बराबर 169 माइनस 25। अब देखिए 25 को क्या किए हैं, बराबर के कहाँ पे है, दाएं तरफ है, तो इसको बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा इधर जा कर के 25 प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो 25 को जब इधर ले गए तो इससे माइनस में हो जाएगा, यानी 169 में से 25 घटा देंगे और ए सी का वर्ग बटा 4 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। बस इसको इधर लिख दिया और इसको इधर कर दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर, अब देखिए 169 में से 25 को घटाएंगे, तो 169 में से 25 को जब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी 144 आ गया। और 4 कहाँ पे है, बराबर के बाएं तरफ भागा में है, तो 4 इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। 4 को इधर लेके आ गए हैं तो इधर भागा में है, तो बराबर के दाएं तरफ क्या में हो जाएगा, गुना में। तो ए सी का वर्ग बराबर हो गया 144 गुना 4, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 गुना 4,
तो वर्ग को जब बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो अंडर रूट में परिवर्तन हो जाएगा। तो वर्ग है यहाँ पे बराबर के बायां तरफ, तो इसको जब बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो क्या में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो इस तरह लिख लिए AC बराबर अंडर रूट 144 गुना 4। तो अब 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12 144 होता है, और 2 गुना 2 4 होता है। तो 4 को लिख देंगे 2 गुना 2, और 144 को लिख दिए 12 गुना 12। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा दोनों का। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसलिए 12 गुना 12 कर दिए, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 गुना 2 हो गया। तो 12 गुना 12 में से 12 निकल गया बाहर अंडर रूट में से, और 2 गुना 2 में से 2 बाहर निकल गया, यानी 144 का वर्गमूल 12, 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो 12 दूना हो गया 24। तो AC बराबर हो गया 24, यानी 24 सेंटीमीटर होगा दूसरा विकर्ण। तो लिखेंगे यहां पे अतः दूसरा विकर्ण बराबर 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण होगा 24 सेंटीमीटर का।